नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 से लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। तो इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। अगर आप टीआरई 3.0 के कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कोई भी अपडेट आपसे छूट ना पाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 में बहुत ही बड़ा नया बकेट आ गया, जिसमें जो है प्राथमिक शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है उसके अंदर अब एक कोड के अंदर एक और याचिका दाखिल हो गई है, जिसमें कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो 10% का जो रिजर्वेशन था वो सही से लागू नहीं किया गया। अब इसका क्या होता है, पटना हाई कोर्ट ने इसके अंदर बीपीएससी इसके ऊपर क्या जवाब देता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। पहली चीज़ तो ये कि जो प्राथमिक शिक्षकों की बहाली हुई है जो तीसरे चरण के अंदर, उसके अंदर जो थर्ड जो है इसकी बात हो रही है टीआरई 3 की बात। इसमें जो है बेसिकली यहाँ पर कहा गया है कि 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को मिलना चाहिए। 2019 में आप देख लीजिए, आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया था उसके अंदर सही तरीके से पालन नहीं किया गया। तो इसी के लिए न्यायाधीश ने, जो सत्यव्रत वर्मा जी है, उन्होंने अभय राज और 88 ऐसे अन्य लोग हैं उनकी जो याचिका के ऊपर सुनवाई करते हुए अमल किया है। तो बीपीएससी ने इसके लिए जवाब मांगा है कि याचिकाकर्ता ने इसमें क्या आरोप लगाया है। उन्होंने 22-24 मतलब कि जो थर्ड फेज़ की बात इसमें हो रही है, जो तीसरे चरण की बात है, उसमें आरोप लगाया है कि 10% आरक्षण जो है यहाँ पर ठीक है, जो दिया जाना चाहिए था उसका पालन नहीं हुआ। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि सबसे पहले 21,771 जो पोस्ट थी उसका क्या हुआ। तो आप लोगों को पता है कि 65% जो आरक्षण है उसको ख़त्म कर दिया गया है, असंवैधानिक कर दिया गया है, जिसमें बाद में से रोस्टर से निकाला गया था। इसमें जो है पद घटकर कितने हो गए, 19,842 इतने पद हो गए टोटल। जो पीआरटी के अंदर अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 21,771 पद थे। तब आपने लगभग जो 2,000 पद जो है ईडब्ल्यूएस को दिए थे। यहाँ इसमें एक बात क्लियर है, जो जो आपको बता देंगे कि 21,771 जो पद थे, तो इसमें 10% के आसपास का 2,000 पद के आसपास में आपने आवंटित किए गए थे। लेकिन जब ये पद 19,842 हो गए तो इसमें पद घट के केवल लगभग 917 कैसे रह गए। 917 पद, इसका 10% क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पे इनका ये सवाल है। यहाँ पर आपने 10% इतना किया और जब पद 2,000 घटे तो आपने जो है ईडब्ल्यूएस के जो पद काट दिए। अब ये है याचिकाकर्ता, उन लोगों का मानना है हम सिर्फ यहाँ पर इंटरप्रेट कर रहे हैं, हुआ क्या है, सही में क्या है, गलत क्या है। आप लोग यहाँ पे देखिएगा। साथ ही साथ एक मामला यहाँ पर सामने आ रहा है कि जो रोस्टर आया था उसमें भी इसमें जो ऑब्ज़र्व किया गया था कि बहुत सारे लोगों के द्वारा इसके ऊपर बात की गई थी। उस समय में भी ये कैसे हुआ, बीपीएससी को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। बीपीएससी को इसको बताना चाहिए कि जो नियमावली का पालन किया गया है, यहाँ पे जो बच्चे हैं उन लोगों का नुकसान हो रहा है। जो बच्चे वेट कर रहे हैं उन लोगों का नुकसान होता जा रहा है। इस जो वजह से है बीपीएससी ने सही तरीके से तैयारी करके सारी चीज़ें नहीं की। अब यहाँ पर आप लोग देखें कि जो तर्क है, जो उन लोगों का ऊर्ध्व आरक्षण जो है यहाँ पर मिलना चाहिए था। जो आरक्षण का जो सिंपल सा फंडा है
वो ये है कि दो तरीके के आरक्षण होते हैं, हॉरिजॉन्टल आरक्षण, एक तो आप लोगों का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है और दूसरा होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। अब जो महिलाएं हैं उन लोगों को 35% का जो आरक्षण मिलना चाहिए था। आपको पता है प्राइमरी के अंदर जो 50% है उसका जो क्या हुआ कि सामान्य श्रेणी के अंदर में, सामान्य श्रेणी के अंदर लगभग 7,440 पद थे, उसमें से 3,716 जो पद हैं महिलाओं को दिए गए। लेकिन जब बात ओबीसी की आई तो ओबीसी में ठीक है 2,357 पदों में से केवल 501 जो पद हैं वो दिए गए। 501 पद जो है वो महिलाओं को मिले। तो जब सामान्य श्रेणी के अंदर इतने पद मिले हैं, यहाँ पर जो रिजर्वेशन दिया गया है जो हर वर्ग के अंदर क्षैतिज आरक्षण का सही तरीके से है, तो यहाँ पर सही तरीके से इसका पालन नहीं किया गया। 7,440 ठीक है, 3,716 बन रहा है, बराबर सा बन जा रहा है। तो रिजर्वेशन ये है 2,357 में से केवल 501 पद। ये कैसे हुआ? इसमें जो है 50% का दोनों में मतलब था कि दोनों में 35% हो या दोनों में 50%। तो आप एक में से अलग दे रहे हो, इसका कारण क्या है ये कोर्ट ने पूछा है। इसके ऊपर इसमें आपत्ति जताई है, प्रॉब्लम जताई है, और इसमें जो है 4 हफ्तों का इसमें समय दिया गया है। बोला है कि इसमें जो शपथ पत्र दाखिल करना पड़ेगा, इसमें इनको क्लैरिटी देनी होगी कि ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षण में कटौती जो की गई है वो किस आधार पर की गई है। क्योंकि पहले 2000 पद थे और डायरेक्टली जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 917 पद कर दिए। इसका बेस क्या है ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो उनको साथ ही साथ जो महिलाओं का जो अलग अलग आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण कम आरक्षण दिया गया है, उसका क्या कारण था, क्या मतलब था, और वो किस बेस पर दिया गया है, इसमें ये बात की गई है। और फ्रेंड्स 23 जून को इसमें जो होनी है सुनवाई, लेकिन अगर बीपीएससी और राज्य सरकार इसके अंदर में एक एफिडेविट फाइल करती है तो इसको जल्दी से करवाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा समय है और इसको करवाया जा सकता है। इसको अगर जल्दी से करवाया जा सकता है तो SC ST OBC जनरल EWS इन सब के अंदर प्रॉपर पैटर्न फॉलो नहीं किया गया है, ये याचिकाकर्ताओं का आरोप है। और जब हम ये चीज़ को देखते हैं, जो रोस्टर आते हैं, तो उस समय भी ये चीज़ समझ में आती है। और इसमें जो है अगला अपडेट सामने आ रहा है कि TRE 3 को लेकर के जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें अभी तक ज्वाइनिंग ही नहीं मिल रही है। इसमें उन्हें स्कूल अलॉट नहीं हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। और TR1 हो गया, 2 तो आपने इतना फास्ट किया, और TRE 3 को पूरे तरीके से एकदम से स्लो हो चुका है। और इसका असर जो है आपको TRE 4 में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप जानते हो इलेक्शन का समय है, सितंबर में जो है चुनावी घोषणा, और बिहार का इलेक्शन है उसकी घोषणा हो जाएगी। बिहार में आचार संहिता लग जाएगी और इसके बाद से कुछ भी नहीं हो सकता है। और आप जानते हो कि इसमें विज्ञापन जारी होगा ना कोई फॉर्म ना भर जाएगा, इसमें जो है कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। और इसी वजह से TRE 3 वाले जो है TR4 वाले परेशानी का सामना करना पड़ेगा उन्हें जो है। और TRE 3 का प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक TR4 का विज्ञापन नहीं आने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी यही मांग है कि जितना जल्दी हो सके उन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाए। ज्वाइनिंग लेटर मिलने से नहीं होता है ना, मुख्यमंत्री जी ने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया है बट स्कूल उन्हें अलॉट नहीं हुए हैं। स्कूल में बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, वो परेशान है। और ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सब कुछ है, बट जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं वो उन्हें स्कूल अलॉट नहीं हो रहे, क्योंकि ज्वाइनिंग हो रही है और उनकी डिमांड है 5 मई को वो दोबारा से प्रोटेस्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, TR4 भी आगे नहीं आने वाला है।
उनकी जो जॉइनिंग है अभी इतनी जल्दी तो नहीं होने वाली, फिर भी प्रोटेस्ट चल रहा है। और आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले न्यूज़ में भी था कि TR4 मई में शुरू होने वाले हैं। मतलब जो फॉर्म है वो मई से भरे जाएंगे। TR या अप्रैल ख़त्म होने वाला है और इनको स्कूल अलॉट नहीं हुए हैं, वो जॉइनिंग नहीं हुई है, तो TRE4 शुरू कर पाएंगे इसमें बिल्कुल भी नहीं जब तक TRE3 कंप्लीट नहीं होगा। TR4 बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके लिए इनके पास जितनी सीटें बची है सारी सीटों को जोड़ना पड़ता है और वैकेंसीज आती है, तो एक वैकेंसी अभी पूरी नहीं हुई तो दूसरी शुरू नहीं हो सकती है। और जो लोग TRE4 मई से ही शुरू हो जाएगा ये पूछ रहे, तो उन्हें बदलाव देखने को मिल सकता है। मई के बजाय ये लोग जून जुलाई के बाद ही करेंगे इसको। और इसमें जो कुछ कह नहीं सकते कि TRE3 शुरू हुआ है, इसका जो पेपर लीक हुआ फिर दोबारा से पेपर हुआ, पूरा साल इसमें जो है ख़त्म हो चुका है। इसमें देखते हैं कि कब तक स्कूल जो है ज्वाइनिंग होती है और कब तक अलॉटमेंट होती है। TR4 का विज्ञापन जो है उसका फॉर्म आपको एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, बट हाँ अगर आप तैयारी करते रहें तो आपको नुकसान किसी को नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। जितना लेट, क्योंकि वैकेंसी आती है तो आपको आपके पास टाइम होता है तैयारी करने का। इसका मतलब ये नहीं कि TRE3 को एकदम खींच खाच के ये लोग एकदम लास्ट तक लेकर जाएंगे। तैयारी आप अपनी करते रहें, जो आपके CTET की जो तैयारी कर रहे हैं, BPSC का तैयारी भी करते रहे। अगर आपका जो CTET पास होता है और आसपास आपको फॉर्म भरने का जो मौका मिलता है, तो एटलीस्ट आपको इसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि ये रिज़ल्ट जो है लेट है। और वैकेंसी जो है CTET ही नहीं पास हुआ तो TRE3 की ज्वाइनिंग बहुत जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। जो इसका जो है डिले हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है इस TRE3 में, तो स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इसमें जो है सब कुछ हो चुका है, तो स्कूल की ज्वाइनिंग की ही वेट की जा रही है। तो TR4 का प्रोसेस कब तक शुरू होगा, तब तक आने वाले वीडियोस के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करें।